चलिए हम एक कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं जिसका नाम है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। देखिए, जब स्टूडेंट ओसीआई को पढ़ते हैं तो उनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो सिंपलीफाई 5 to 10 मिनट्स में मैं आपको ओसीआई समझा दूंगा। तो ओसीआई का मतलब क्या होता है? ऐसे इनकम और लॉस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आते। देखिए, एक होता है यूएस गैप और एक होता है आईएफआरएस। यूएस गैप यूएस बेस्ड कंपनी फॉलो करती है, आईएफआरएस अदर देन यूएस कंपनी। तो आईएफआरएस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यूएस गैप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टर्मिनोलॉजी नहीं यूज होती। यूएस गैप में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो बेसिकली होती है इनकम स्टेटमेंट। तो ऐसे इनकम और गेन और लॉसेस जो इनकम स्टेटमेंट में नहीं आते उसको हम क्या बोलते हैं? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बिल्कुल लेमन टर्म में मैं आपसे बोलूं, ओसीआई का मतलब होता है ऐसे गेन जो अभी एक्चुअल में रियलाइज नहीं हुए, विच इज येट टू बी रियलाइज, उसको हम बोलते हैं ओसीआई। सर, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, तो अब मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ कि ओसीआई क्या क्या, ओसीआई में क्या क्या चीज़ें आती हैं। चलिए, सो उस एग्जाम्पल को हम समझ रहे हैं कि सर ओसीआई, जैसे सपोज दैट आप एक एक्सपोर्टर हैं। क्या है? एक्सपोर्टर। और आपकी जो कंपनी है वो इंडिया में है। लेट से आपने 1 जनवरी को गुड सेल किया $1000 यूएसडी, है ना। $1000 का किया, उस दिन 1 यूएसडी इज इक्वल टू 70 INR का रेट चल रहा है। तो आपने इसको गुड सेल किया, तो सेल करते समय आपने जनरल एंट्री क्या पास करी होगी? बिल्कुल इंडियन टर्म में सोचिए, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्योंकि आप इंडिया में तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडियन रुपीज़ में बनाते होंगे, तो आपने इसको कन्वर्ट कर लिया होगा 1000 इंटू 70,000। अब बैलेंस शीट डेट आ गई। लेट से आप अपनी इंडिया में बैलेंस शीट 31 दिसंबर को क्लोज कर देते, कैलेंडर ईयर आप मेंटेन करते थे, 2020 की बात कर रहे हैं। अब उस दिन डॉलर का रेट चेंज हो गया। उस दिन डॉलर 1 यूएसडी इज इक्वल टू 75 हो गया। तो वो जो 1000 इंटू 70,000 किया था, आज डॉलर एप्रिशिएट होने के कारण आपको 5000 का गेन हो गया। क्योंकि जो पैसा आपको $1000 मिलेगा उसको उठाकर आप बैंक को सेल करोगे तो बैंक आपको 75,000 देगा। तो अल्टीमेटली आपके डेटर्स की जो वैल्यू है वो कितने से इंक्रीज हो गई? पहले 70 रेट था तो $5 बढ़ गया, $1 पे 5 बढ़ गए, तो 1000 पे कितने बढ़ गए? 5000। अब इस अनरियलाइज गेन को हम कहाँ डालेंगे? ओसीआई। इट इज़ नॉट एक्चुअल गेन, इट इज़ अनरियलाइज गेन। ये एक्चुअल में नहीं मिला है आपको। आपकी बुक्स में फॉरेन करेंसी के कारण, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण आपकी एक एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, एक करंट एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई। क्योंकि ये गेन एक्चुअल में रियलाइज नहीं है तो इसको हम कहाँ डालेंगे? ओसीआई में। तो ओसीआई में ऐसे गेन आते हैं जो भी येट टू बी रियलाइज है। ये एग्जांपल हो गया एज पर यूएस गैप। अब मैं आपको एक आईएफआरएस का भी एग्जांपल देता हूँ। आईएफआरएस रीवैल्यूएशन मॉडल में बिलीव करता है। किसमें? रीवैल्यूएशन मॉडल। रीवैल्यूएशन मॉडल का मतलब, जैसे लेट से आपने एक लैंड खरीदा 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2022। उस दिन लैंड आपने बाय किया लेट से 8 लाख रुपीज में। बैलेंस शीट डेट पर इस लैंड की वैल्यू, बैलेंस शीट डेट 31 दिसंबर 2020, बढ़कर 10,50,000 हो गई। तो आपने इसको रीवैल्यूएट कर लिया, तो आपके लैंड को हम कितने से बढ़ाएंगे? यहाँ पे लैंड अकाउंट डेबिट 2,50,000। तो ये जो रीवैल्यूएशन गेन है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कह लीजिए, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दें? तो नहीं। तो एज पर आईएफआरएस इस 2,50,000 के प्रॉफिट को भी हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? ओसीआई। तो ओसीआई, अच्छा, रीवैल्यूएशन मॉडल केवल आईएफआरएस में परमिटेबल है, यूएस गैप में परमिटेबल नहीं है। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द यूएस गैप। यूएस गैप केवल कॉस्ट मॉडल की बात करता है, लेकिन आईएफआरएस रीवैल्यूएशन मॉडल की बात करता है। तो ये भी क्या है? एक अनरियलाइज गेन है। तो जितने भी अनरियलाइज गेन होते हैं वो ओसीआई में आते हैं। ओसीआई में रखने का पर्पस ये है कि जो इन्वेस्टर है जब वो किसी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेगा तो उसको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से गेन एक्चुअल में रियलाइज हो चुके हैं और कौन से गेन फ्यूचर में रियलाइज होने वाले हैं, येट टू बी रियलाइज। तो उसको एक आइडिया लग जाता है। तो ध्यान रखिए,
OCI नेट इनकम का पार्ट नहीं होता है. OCI इज सेपरेट फ्रॉम द नेट इनकम, सेपरेट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कुछ एग्जाम्पल हम इसके क्या कर लेते हैं, अब डिस्कस कर लेते हैं. चलिए, सो जैसे एग्जाम्पल आपको दिए हैं स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे आपको कि जैसे एक गेन है आपका गेन और लॉसेस ऑन इन्वेस्टमेंट अवेलेबल फॉर सेल. सो सपोज दैट आपने किसी टाटा कंपनी के शेयर खरीदे. जिस दिन आपने शेयर खरीदे टाटा कंपनी के, उस दिन उसकी वैल्यू थी 1 लाख. तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया 1 लाख का. अब आप इसको फ्यूचर में बेचने वाले, अवेलेबल फॉर सेल है. मान के चलिए बैलेंस शीट डेट आ गई और बैलेंस शीट डेट पर वो 1 लाख के शेयर 1,50,000 के हो गए. तो ये अगेन आपको 50,000 का गेन, कौन सा गेन है, अनरियलाइज गेन है. तो अनरियलाइज गेन P&L में ना डालते हुए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना डालते हुए आप कहाँ डाल देंगे, OCI में डाल देंगे. इसी तरीके से कुछ एग्जांपल और दिए, गेन और लॉसेस ऑन डेरिवेटिव्स हेल्ड एज ए कैश फ्लो हैज. तो डेरिवेटिव चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया. और इसी प्रकार से पेंशन प्लान गेन, और ये जब हम एम्प्लॉय बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे. लेकिन ये चारों एग्जाम्पल किसके हैं, OCI. OCI मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ऐसे गेन और लॉसेस विच इज़ येट टू बी रियलाइज. तो मैंने आपको IFRS के अकॉर्डिंग और US गैप दोनों के अकॉर्डिंग इसको क्या किया है, समझा दिया है. चलिए फिर किसी दिन मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ में.